अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह की कुदरत के बारे में कुछ बात करनी थी। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो जिंदगी अता फरमाई है, ये बहुत ही मुख्तसर सी जिंदगी है और आखिरत की जो जिंदगी है वो लामहदूद जिंदगी है, कभी न खत्म होने वाली, कभी न फना होने वाली। ऐसी जो लामहदूद जिंदगी आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको ये दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी अता फरमाई है। अगर इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमने अल्लाह को राजी कर लिया, हम अल्लाह के हुक्मों पर चले, हमारे नबी के तरीकों पर चले, तो अल्लाह हमारी दुनिया भी संवार देंगे और आखिरत भी संवार देंगे। और हर ईमान वाले की ये चाहत होती है कि अल्लाह मेरी दुनिया भी संवारे, आखिरत भी संवारे। क्या करें? फरमाया अल्लाह के हुक्मों पर चले, नबी के तरीकों पर चले। अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, इसी को दीन कहते हैं। और जिसकी जिंदगी में दीन होगा वो कामयाब होगा, और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा वो नाकाम होगा। अच्छा, एक बात करनी थी। नखतराना के करीब एक वाड़ी है, यहाँ कचबूच में। उस वाड़ी में हम खड़े हैं और माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और 2500 के करीब यहाँ पेड़ है, दरख्त है आम के, 2500 के करीब। जरा ये देखें, एक दरख्त के पास हम लोग खड़े हुए हैं और ये फूल है। फरवरी में तकरीबन ये फूल आते हैं और ये मार्च में 20-25 दिन के बाद ये आम निकलना शुरू होते हैं, ये मरवे निकलना शुरू होते हैं। अब 1-1.5 महीने के बाद जो है ये तैयार हो जाएंगे, ये पूरे आम की शक्ल में हो जाएंगे। और पता नहीं ये इसको कौन खाएगा, किसने लगाया, किसने मेहनत की, किसने पानी दिया, किसने इसके खातिर कुर्बानी दी, और किसके मुकद्दर का होता है, कौन खाता है। अफसोस इस बात का कि इंसान बगैर दुआ के, बगैर अल्लाह का शुक्रिया अदा किए हुए, बस सिर्फ ये बात करते हुए कि हमने ये 1000 रुपए में मन खरीदा है, 1200 रुपए में मन खरीदा है, बस उसी का तस्करा करते करते इंसान खा लेता है। हालांकि इंसान को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक की नेमत है। इंसान अगर अल्लाह को पहचानना चाहे तो एक आम को देखकर, केरी को देखकर, मैंगो को देखकर अपने अल्लाह को पहचान सकता है। ये जो है ये दरख्त तकरीबन 3 साल के बाद सही मानों में इस पर फल लगता है, 3 साल के बाद। और इसकी जो उम्र होती है आम के दरख्त की, वो 60 साल, 70 साल, 80 साल इसकी उम्र होती है। और हर साल इसमें गर्मी के मौसम में फल आते हैं और एक दरख्त पर तकरीबन 40 या 50 किलो फल लगते हैं, 50 किलो आम लगते हैं। अच्छा, यूसुफ भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, कुछ बातें जरा यूसुफ भाई के साथ करेंगे, तो इस पर जरा यूसुफ भाई की बातें सुनिए। ये अल्लाह की कुदरत के बारे में हमें कुछ समझा रहे हैं। भाई जो है माशाल्लाह, यूसुफ भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये आपको कुछ बताएंगे इस फूल के बारे में, नर मादा के बारे में, और अल्लाह की कुदरत के बारे में, और इस दरख्त के बारे में। जरा ध्यान से सुनिए, अल्लाह की कुदरत में गौर फिक्र कीजिए और अल्लाह ही के हो जाइए। उसी की मोहब्बत में जीना और उसी की मोहब्बत में मरना। फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में। ये वो प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती, ये वो प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती। अल्लाह पाक हमें अपनी कुदरत में गौर फिक्र करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। यूसुफ भाई ये बताएं कि ये इसमें क्या लगता है इसकी जड़ में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसकी जड़ के अंदर पहले जब ये रोपे को उछेर कर देते थे, हाँ, पहले ही इनको तो खाद वगैरह देते हैं जमीन के अंदर। अच्छा। पहले छोटा पेड़ होते हैं, इनके 2 साल 3 साल तक इनकी देखभाल अच्छी तरह से करना पड़ता है। अच्छा। जैसे आपने माँ बच्चे की तारीफ कर रही है, बच्चे की देखभाल कर रही है, इसी तरह से करना पड़ता है। और इन पेड़ की जरूरत वो ही है, जैसे माँ और बाप दोनों को बच्चे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, इस तरह से इनसे मोहब्बत करना चाहिए। क्यों? ये अल्लाह ने अपने हवाले कर देते हैं वो, तो इसको देखभाल अच्छी तरह से करना पड़ा। बाद में इनको ईमानदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मालिक ने जो दिया, मेरे को आपने दिया कि ये 50 रुपया इन पेड़ को देने का है, मैं 50 से 50 इन पेड़ को दे देता हूँ।
कभी इसमें बेईमानी नहीं की, वो अल्लाह मेरी साथ देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई खयानत नहीं की, कोई खयानत नहीं। अल्लाह बेहतरीन जानते हैं। आप मेरे मेजबान हैं, मेरे पास आए, मैं मेरे घर की चाह, मेरे बच्चा जो खाते हैं पीते हैं वो आपको खिलाता पिलाता। इनका मालिक जो भी देता है वो मैं इनको दे देता हूँ, वो उनके डर से नहीं। वो 24 कलाक में 1 घंटा मेरे पास आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, और RM ठक्कर साहब करके उसका नाम भी है, और इस इलाके के अंदर अच्छे लोग हैं, अने ईमानदार लोग हैं, खुद भी ईमानदार है, नज़र के पाबंद इंसान है। और खुद आपने जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान किया, वो मैं ज़्यादा में नहीं देखता, इन इंसान में देखता हूँ। 11 साल तक मेरी बीबी कौन है, मेरे बेटे की घरवाली कौन है, मेरी बेटी कौन है, उस नहीं पहचानता था। यहाँ आने के बाद मेरे 20 साल हुआ आज इनके पास। आज उनको पता होता है कि ये इनकी घरवाली है। क्यों? कभी मैं बुलाता हूँ कि इधर आ, तो वो समझता है कि इनकी घरवाली हो, बेटी हो उनको। अच्छा, ये नर मादा के बारे में कुछ बता। नर मादा के बारे में ये है, इनके अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग किस्म का फूल लगाया है। एक मेल ईमेल जिसको आप बोलते हैं, मेरे को अरबी हिंदी की नहीं ज़्यादा, मैं हिंदी भी ज़्यादा नहीं जान सकता, आपकी इज्जत की खातिर मैं बोलता हूँ कि आप नहीं समझ पाते हो, मैं गुजराती पूरी समझता हूँ। इसके अंदर जो फल है, इसके अंदर फूल अलग अलग किस्म का आता है। उसमें एक मादा एक नर का अल्लाह ने शिकल डाला है, जिसको अल्लाह ने जरूरत मुकर्रर किया है। बाद लगने के बाद जो नर का काम होता है, वो अपना काम करके वो गिर जाती है। मक्खी वगैरह अलग अलग किस्म के वो फल से, एक फल से उठकर दूसरे फल पर बैठती है जब, तो उसके अंदर फलीकरण हो जाता है। बाद में ये नर गिर जाता है, मादा अमल होती है। बाद में भी जो भी कमजोर है वो मादा गिर जाती है, जो मजबूत है वो लग जाता है। ये हर फल में नर मादा वाला वो होती है पूरी। कोई जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पेड़ के वगैरह सहित नहीं, पूरी मखलूक के अंदर आप तो मालूम। अच्छा, ये 2500 दरख्त है, इसमें कितना टन जो है आम निकलेगा? देखिए, इसमें आप हमारे हिसाब से हम जब सौदा करते हैं व्यापारी के साथ, तो वो उनकी अकल से वो समझता है कि इतना निकलेगा। हम हमारी अकल, हमारे मतलब के अनुसार हम भी बोलते हैं, हम इसमें ज्यादा बोलते हैं, वो कम समझते हैं। होता है सही भी वही होता है, खरीदने वाला बोलता है वो सही होता है। क्यों कि जब भी मालिक है, बाग का मालिक है, ये एक एक दाने को लिखता है पूरा हो जाएगा, वो उनकी तकदीर के अंदर होगा। आपने बात बताई, इसमें मुकर्रर कोई नहीं है, ये हो जाए बाजार के अंदर जाएगा, इनकी बिक्री होगी, वो नहीं है। वो अल्लाह का मंजूर होगा, इसके अंदर फल लगेगा, मंजूर नहीं होगा वो गिर जाएगा। वो एक माँ का पेट है, ये माँ है, ये इनका छोटा बच्चा है, उनकी उछेर कर रही है 10 साल के बाद। ये कि 40 से 50 साल का तक वही इनकी उम्र होगी। ये इनकी उम्र 3 से 4 महीना 6 महीना तक की है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। बाद में इनको आने के बाद ये अमुक गिर जाता है, बाकी बचता है, उसमें वो फल अच्छी तरह से बन। पहले ये फूल लगता है, फिर उसके बाद फूल के बाद 2 फूल के अंदर एक ये लग जाता है, एक गिर जाता है। तो जो मादा होता है वो फल लगता है, और उसमें भी जो कमजोर है वो गिर जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, यूसुफ भाई की बातें भी सुनी और कुछ अहम और कीमती बातें भी सुनी। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी कुदरत में गौर व फिक्र करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। जरा ये पूरी एक बागीचे का जरा मंजर भी देख लीजिए, ये पूरी वाड़ी देख लीजिए आम की। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के फल है, चीकू है और माशाल्लाह यहाँ पहाड़ भी है, पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं। और ये झोपड़ी भी देख लीजिए। थोड़ा सा ये भी मंजर बताइए पहाड़ का। देखें, ये पहाड़ है माशाअल्लाह, अल्लाह की कुदरत, और उस पर पवन चक्की लगी हुई है, और ये पूरी बाड़ी है, और ये पीछे पूरा खूबसूरत नजारा है, लाल मिट्टी नजर आ रही है। पहाड़ को देख के अल्लाह को पहचानो, पहाड़ों के ऊपर दरख्त को देख के अल्लाह को पहचानो, ये लाल मिट्टी को देखकर अल्लाह को पहचानो, आसमान को देखकर अल्लाह को पहचानो, ये पवन चक्की को देखकर अल्लाह को पहचानो, ये दरख्तों को देखकर अल्लाह को पहचानो, ये उसके लगे हुए फलों को देख कर के अल्लाह को पहचानो, ये बागीचे को देखकर, ये बाड़ी को देखकर अल्लाह को पहचानो। अल्लाह को पहचानने की बहुत जरूरत है। जो अल्लाह को पहचान ले वो अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकता।
और जो दुनिया को पहचान ले वो दुनिया से नफरत किए बगैर रह ही नहीं सकता। अफसोस सद अफसोस, छोटा बच्चा अपने माँ बाप को पहचानता है, बीवी अपने शोहर को पहचानती है, और हम इतने बड़े होकर अपने खालिक को, अपने मालिक को और अपने पालनहार को नहीं पहचानते। अगर उसको पहचाने बगैर चले गए बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। हमें चाहिए उसको पहचान करके जाए, उसके हुक्मों पर चल के जाए, नबी के तरीकों पर चल के जाए और अपनी जिंदगी अपने नबी की जिंदगी से मैच करें, गैरों की नकल न उतारे, हमारे नबी की नकल उतारे। अल्लाह ताला हमें आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।